Hi, I'm Tejashwini. Welcome or welcome back to my YouTube channel. In this video, I'll be sharing about what was my routine during the NEET preparation. From which platform did I prepare? So let's begin with this video. So I prepare from Yaqeen 2.0 बैच ऑफ PW एंड उस बैच की क्लासेस की टाइमिंग कुछ ऐसे होती थी. क्लास मोस्ट प्रोबेबली 8:30 या 8:45 से स्टार्ट होता था. फर्स्ट क्लास फिजिक्स की होती थी. 8:45 टू 10:45 2 घंटे की सारी क्लासेस होती थी. देन उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक होता था एंड नेक्स्ट सेकेंड क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 11, जो कि केमिस्ट्री की होती थी, फ्रॉम 11 टू 1. ठीक है. फिर उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक होता था और उसके बाद सबसे एंड में क्लास होती थी हमारी बायो की, फ्रॉम 1:15 टू 3:15 और कभी कभी 3:30 भी चला जाता था. सो एंड टॉकिंग अबाउट माई रूटीन, मेरा रूटीन कुछ अलग था बैच के रूटीन से, क्योंकि सब फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि मेरे को जिस दिन क्लास होता था उस दिन क्लास कंप्लीट करनी ही है, क्योंकि फिर बैकलॉग बन जाएगा. दूसरा, आई हैव द पावर कि मैं कभी भी क्लास देख सकती हूँ. मेरा जब दिमाग ज्यादा फंक्शन कर रहा है उस टाइम मैं फिजिक्स क्लास देख सकती हूँ. जब मेरा दिमाग कम फंक्शन कर रहा है उस टाइम मैं बायो की क्लास देख सकती हूँ. ये सारा कुछ मेरे अंदर, ये सारा कुछ मेरे पास पावर था एक ऑनलाइन बैच में. तो हाउ आई यूटिलाइज्ड इट. सुबह 8:45 से क्लास होती थी. मैंने कभी 8:45 से क्लास नहीं की. मैंने हमेशा क्लास की है 9:15 से या 9:30 से. क्यों? क्योंकि मैं लाइव ही क्लास को थोड़ा डिले करके देखती थी, थोड़ा स्पीड में, क्योंकि जो लाइव होता था वो मेरे को थोड़ा स्लो लगता था. तो मैं उसी को थोड़ी देर से स्टार्ट करती थी और थोड़ा स्पीड में देखती थी. तो उस दिन का उसी टाइम का क्लास थोड़ा मेरा डिले में भी लेकिन कंप्लीट हो जाता था. तो वैसे करते करते मैंने सुबह से उठ करके 9:15 या 9:30 से सारा क्लास कंप्लीट किया टू 3:30, कभी 4:30 ऐसे होता था. फिर उसके बाद आई जस्ट स्लेप्ट फॉर 1 आवर. और उसके बाद अगर मैं 5:30 बजे या 6 बजे सो के उठती थी, आई जस्ट हैड समथिंग फॉर कुछ भी खाने पीने का चीज, एंड वापस से 6:30 से मैं पढ़ने बैठती थी हर वो चीज जो आज क्लास में मेरे को पढ़ाई गई है. सारा कुछ रिवाइज करने के बाद फ्रॉम द क्वेश्चंस टू नोट्स, अगर सर ने बोला है यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करके आना, यहाँ से यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ के आना, वो सारा कुछ करके. और उसके बाद मेरे पास मॉड्यूल था, तो जो जो आज क्लास में टॉपिक पढ़ाया हुआ उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस होते थे उस मॉड्यूल के, वो सारा भी कंप्लीट कर लेते थे. ये सब करते करते मेरे को 9:30 या 10 बज जाते थे. उसके बाद डिनर करके रात में, या मैं बहुत रात में डिनर करती हूँ, 9:30 या 10, बहुत लोग शाम को ही 6 बजे डिनर कर लेते हैं, बट ठीक है. 9:30 में डिनर करके थोड़ा वॉक करके वापस से मैं 10:30 बजे 11 बजे से मैं वापस सेकेंड राउंड पढ़ने बैठती थी, 2-3 AM और 3:30 AM. यस, आई एम अ नाइट आउल. आई लव स्टडिंग इन नाइट. जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, पूरी दुनिया सो रही है और मेरे घर की बस लाइट जल रही है और मैं पढ़ रही हूँ, आई जस्ट लव डूइंग दिस. तो मैं इसलिए रात में पढ़ती थी. और इस टाइम मोस्ट प्रोबेबली मैं सारा वो चीज करती थी जिसमें मेरा ब्रेन कम अप्लाई हो रहा है, स्पेशली फॉर द बॉटनी और जूलॉजी. आई यूज टू स्टडी बायो स्पेसिफिकली, सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ बायो, एनसीईआरटी रीड कर लेती थी बायो के. या तो अगर कुछ मेरा बैकलॉग है तो उसको मैं सबसे एंड में कंप्लीट करती थी. और अगर उसमें भी कुछ बैकलॉग अगर मेरे बायो का है तो वो रात में ही कंप्लीट करती थी, क्योंकि उस टाइम मेरा माइंड कम फंक्शन कर रहा होता था. और अगर मेरा फिजिक्स में कुछ बैकलॉग रह गया है तो उसको मैं शाम के टाइम में कुछ और एक्स्ट्रा घंटे निकाल करके उसको कंप्लीट कर देती. तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा कि कब आपका माइंड ज्यादा फंक्शन कर रहा है और कब आपका माइंड नहीं फंक्शन कर रहा है. और फिर ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं सोने जाती थी सुबह 4 बजे. 4 बजे से मैं 9 बजे तक सोती थी. हाँ, बस इतना ही, ज्यादा नहीं सोती थी, क्योंकि ज्यादा सोने से मेरे को पूरा दिन लेथार्जिक फील होता था, तो इसलिए मैं ये चीज करती थी. और so I personally follow MR sir for the physics, for the zoology Samapti ma'am, for the botany Dr. Akansha ma'am, and let's come to chemistry. For the organic chemistry Pankaj sir, for the inorganic chemistry Mohit sir, और कभी कभी हितेश सर से भी पढ़ लेती थी. And for the physical chemistry सुधांशु सर. एंड आई जस्ट रियली रियली वांट कि मैं लाइफ में एक बार पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स जिन जिन से मैं पढ़ी हूँ सबसे मैं एक मिल पाऊँ. अलग सर, MR सर, समाप्ति मैम, डॉक्टर आकांक्षा मैम, सबसे. लाइक लेट्स सी कब ये पूरा होता है. मेरे को बहुत बहुत मन है इनसे मिलने का. एंड आपने कभी यकीन 2.0 से पढ़ा होगा तो आपको पता है जिन जिन टीचर्स के नाम मैं ले रही हूँ, दीज टीचर्स आर द बेस्ट. इसके अलावा भी बहुत सारी टीचर्स है, बट मेरी जो फ्रीक्वेंसी थी वो इन टीचर्स से ज्यादा मिली. मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि जिन टीचर से मैं पढ़ी हूँ उन टीचर से आपको भी पढ़ना चाहिए, नहीं. आप पहले देखिए कि आपका किस टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, किस टीचर से आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, तो आप उन्हीं टीचर से पढ़िए.
एंड वन मोर थिंग, अगर आपने एक टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है लेकिन आपको वो समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, और कोई आपका फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं नहीं तू इस टीचर से ट्राई करके देख, ये टीचर भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं ये वो, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको कोई डाउट नहीं है, तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट, स्टिक टू जस्ट वन टीचर फॉर द कंप्लीट ईयर। सिर्फ एक टीचर से पढ़िए, ऐसा मत करिए कि ये टॉपिक मैंने उन टीचर से पढ़ लिया, वो वहां पे अलग पढ़ाया था, और इन टीचर से ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, तो ऐसे में सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। प्लीज जस्ट फॉलो वन टीचर फॉर द इंटायर कोर्स। एंड ये जो रूटीन है, इस रूटीन को मैंने 1 साल फॉलो किया है। इसका एक रीज़न ये भी है कि मैंने इस पूरे 1 साल में अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली अंडरग्राउंड कर लिया था। मैं कोई भी फैमिली फंक्शंस में नहीं जाती थी। अगर मेरे फ्रेंड बुला रहे हैं तो मेरा शेड्यूल ही कुछ ऐसा रहता था कि मैं उनसे भी मिलने नहीं जा पाती थी। तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड, वो सब देख लेंगे। अगर आपका मेहनत, आपका सैक्रिफाइस वॉज रियल, वॉज ऑनेस्ट, तो आपको ज़रूर कुछ मिलेगा। आपको आपको ज़रूर उसका कुछ रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। सो डोंट वरी। एंड इफ़ आई नो, इफ़ यू आर अ ड्रॉपर और इफ़ यू आर फ्रेशर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026, द टाइम इज़ टफ बट ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट। अगर आपने हर चीज़ अच्छे से मेहनत किया है, आपने सैक्रिफाइस किया है, आप सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हो, तो एवरीथिंग विल बी फाइन, सो डोंट वरी। तो दिस वाज माय कंप्लीट रूटीन जो मैंने पूरे के पूरे 1 साल फॉलो किया है। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी एग्जैक्ट यही रूटीन बनाइए, आप अपने हिसाब से, आप एक अपना माइंडसेट से अपने से रूटीन बनाइए जो आपके लिए अच्छा वर्क करे। मैंने भी ये रूटीन किसी का नहीं देखा, मैंने भी ये रूटीन अपने से बनाया था कि किस टाइम क्या चीज़ करने में मेरे को ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा मेरा माइंड चल रहा है, ज़्यादा मतलब इनपुट डाल करके मेरे को ज़्यादा आउटपुट कब मिल रहा है, तो ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा। और अगर आपको मेरा ये रूटीन अच्छा लगा है तो आप ये सेम भी फॉलो कर सकते हैं। And if you want any other videos related to NEET and NEET preparation, please comment down. I will surely answer your questions through my videos. So please don't forget to subscribe and follow me on Instagram. Okay, bye.